हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। ये हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज़ का सेकंड डे है, सेकंड क्लास बेसिकली। बेसिकली इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स, क्लरिकल, प्योर दोनों ही लेवल के, प्रीलिम से लेकर मेंस तक के डीआईज। ठीक है, हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि हम करने वाले हैं सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, पैटर्न्स वही रहेंगे रिपीटेड, लेकिन क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले क्या गिवन होता है? सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पढ़नी होती है जो भी क्वेश्चन की गिवन है, ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ने में कोई गलती ना करो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद देखो आपके पास जो डायग्राम गिवन है वो इस बार पाई चार्ट है, लास्ट टाइम हमने लाइन ग्राफ करा था। ठीक है, यहाँ जो आप देखोगे पाई चार्ट में ना बहुत ही ईजिली इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो आपको क्या पाई चार्ट के लिए टेबल बनाने की जरूरत होगी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत होगी। क्यों होगी ज़रूरत? क्योंकि ये आपको हमेशा गिवन होता है परसेंटेज में। देखो यहाँ पे हर जगह परसेंटेज ही है, तो परसेंटेज को हमें पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करना है? पहले डायरेक्शंस पढ़ो। क्या बोला हुआ है? रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन ओडीआई एंड T20 आर 2800 एंड 2000। ये एक बैट्समैन के बारे में है पूरा क्वेश्चन। उस बैट्समैन ने ओडीआई में भी खेला और T20 में भी खेला। वो ओडीआई का ही है, T20 का आपके पास डायग्राम गिवन है। कह रहे हैं ओडीआई में उसने जो टोटल रन स्कोर करे हैं वो 2800 है। ओडीआई में टोटल कितने स्कोर करे हैं? 2800। और जो T20 में स्कोर करे हैं वो है 2000। T20 में टोटल उसने 2000 स्कोर करे हैं सारी कंट्रीज में खेल के। ठीक है, डायरेक्शंस पता चल गया किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है। अब क्या करना है? अब बनानी है आपको टेबल। टेबल क्यों बनानी है आपको? क्योंकि भाई ये जो आपको पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम्स गिवन है वो परसेंटेज में है, और परसेंटेज से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेगा जिससे आप सोचो कि यार शिट, मैं कन्वर्ट ही कर लेता, वो अच्छा रहता स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट कर दो पहले ही। चलो वेस्ट इंडीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं आप टेबल। देखो ये हमने टेबल बनाई है। बेसिकली क्या करा है, देखो कंट्रीज के नाम लिखे हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज का 14% था, 14% लिख दिया। ओडीआई के टेबल अलग बनाए हैं, T20 के टेबल अलग बनाई है, क्योंकि ओडी का ग्राफ अलग था और T20 का अलग डायग्राम था। फाइन। जिम्बाब्वे का 13.5% है और जिम्बाब्वे का 13% है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिख दी। यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में, डीआई के क्वेश्चन में कैलकुलेशन का मेन रोल हो जाता है। बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन तो वो देते ही हैं, लेकिन कैलकुलेशन से वो आपको टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, लेंथी बना देते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको कैलकुलेशन में अगर आपने टाइम सेव कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को निपटा दोगे। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर दिया तो आप बहुत लंबा खींच लोगे उसे। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ज़्यादातर जैसे कि 13.5 हो गई, 12.5 हो गई, 11, 17.5, 10.5 सारे पॉइंट वाली परसेंटेज इन्होंने ज़्यादा दी है। ठीक है, बेसिकली क्यों करें? ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंथी बना दिया जाए। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट अच्छे से करना आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, ओडीआई के टोटल रन कितने हैं? 2800 है। 2800 रन की परसेंटेज निकालनी है। T20 कितने हैं? 2000 है। 2000 की चलो आपको पता है बहुत इजीली आएगी, है ना। 2800 भी वैसे इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब देखो आपको 2800 की परसेंटेज निकालनी है, तो 14 को मल्टीप्लाई करोगे 2800 से। आपको पता है परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है। अच्छा, एक बार बता दो, सबको 2800 से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2800 ही है पूरे में। ठीक है, ओडीआई में टोटल में 2800 ही है कॉमन रन, तो फिर वो आप सब में 2800 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज का अपॉन में हमेशा 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आपको हर स्टेप में लिखोगे? नहीं लिखोगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, 0 से तो 0 कट जाएगा। अब देखो 14 को 28 से ना मल्टीप्लाई करके 14 को मल्टीप्लाई करो 14 × 2 से। ठीक है, क्योंकि 14 का स्क्वायर आपको याद है 196 होता है, और 196 का डबल कर दो। ठीक है, 12, 9, 392 इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेंगे। देखो 13.5% है, तो क्या करो, पहले 10% निकाल लो। इसका 280 होता है 10%। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। या फिर इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप 10% और 3.5 में ब्रेक ना करके, आपने ऑलरेडी 14% ऊपर का निकाला है। ठीक है, 14% था वो निकाल लिया है, इसमें से 0.5% माइनस कर दो। देखो 1% कितना होगा? 28। 1% कितना होगा? 28, और आधा % कितना हो जाएगा? 14। तो 392 माइनस 14 आपके पास 12 में से गया 8, 7, 378 आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है 12%। देखो 10% कितना होता है इसका? 280। ठीक है, और 2% कितना हो जाएगा भाई? 1% 28। ठीक है, 2% हो गया 56। 56 इसमें प्लस कर सकते हो 633।
336 आ गया आपके पास। फाइन, अब आपको निकालना है 12.5%। देखो 12% आपने ऑलरेडी निकाला है, 336। बस ध्यान रखना अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो अगर आपकी पहली वाली कैलकुलेशन गलत है तो आगे वाली होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, 336 है। अब 0.5% निकालना है। भाई आपको पता है आपने अभी निकाला था 14 होता है 0.5%। फाइन, ये आपके पास कितना आ गया, 350 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9%। 9% मतलब 10 में से एक कम। 10% कितना है, 280। 280 में से 1% कम कर दो मतलब 28 कम कर दो। राइट, सेम ही चीज़ है। ठीक है, 50 माइनस करोगे 252 आ गया आपके पास। अब 11% क्या है, 10% से एक ज़्यादा। 10% कितना था, 280। 280 में 1% प्लस कर दोगे मतलब 28 प्लस कर दोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 308 आई गेस। राइट, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब आपको निकालना है 17.5%। अब आप इसे 10 + 7.5 लोगे, नहीं, क्या लोगे, 20 माइनस 2.5। तो भैया हाँ जी, इसका 10% होता है 280। 20% कितना होता है, 560। जी बिल्कुल होता है। अच्छा, 20% में से 2.5% माइनस करना है मुझे। 2% कितना होता है भाई, 2% हो जाएगा 56 और आधा % कितना था, 14। ज़रा ध्यान से करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। अच्छा देखो 14 और 56 को आप प्लस करोगे या फिर मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हो, आपको पता है किस तरह से टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75 बेसिकली। ठीक है, 70 आप इसमें से माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा 490। राइट, 490 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है 10.5%। देखो 10% कितना था, 280। 280 में से प्लस कर दो 28, सॉरी 28 नहीं 14 क्योंकि 0.5 है। ठीक है, 280 में प्लस कर दो 14, यू विल गेट 294। ओके, आपको समझ आ रहा है हम किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करें। बस आसपास का इजी नंबर देखो, जो प्लस हो रहा है प्लस कर दो, माइनस हो रहा है माइनस कर दो। हाँ जी, अब आगे आपके पास 18% ऑफ 2000। हाँ जी बिल्कुल सेम तरह से होगा, आपको पता है 2 0 से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, है ना, 2 0 से सिर्फ। अब यहाँ पे 20 बचा और ये बचा, तो इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 360। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो 13, देखो इसमें तो आपको ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो बस। 20 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ हर एक नंबर को, ये आपको पता है परसेंटेज के साइन से 2 0 कटनी है सब में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। 13 2 26, 260 आ गया। यहाँ आ गया आपके पास 200 और 16 का डबल क्या होता है, 32। 32 + 1 33। ठीक है, 12.5 का होता है 25 डबल, इसका होता है 18। 11.5 का क्या होता है 23 और 9 का होता है 18 + 1 19। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है क्योंकि डीआई में टाइम नहीं लेना है, ये बहुत इजी डीआई है आपके पास। फाइन, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार देख लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन साथ में करो। और मैंने आपको बोला है सुबह उठते के साथ क्या करना है, सबसे पहले टेबल्स लिखने हैं, स्क्वायर्स लिखने हैं, क्यूब्स लिखने हैं। आपको याद है फिर भी लिखो, बहुत हेल्प मिलेगी। फाइन, सो दिस इज इट। अभी करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो टेबल तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करना है। अब देखो टेबल आपने बना लिया, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लेनी है, जल्दी करने की कोशिश करनी है पूरी। ठीक है, इफ अ बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका इन ओडीआई। बैट्समैन ने श्रीलंका के अगेंस्ट 14 इनिंग खेली थी ओडीआई में। अच्छा श्रीलंका किधर है भाई, श्रीलंका इधर है, ओडीआई इधर है। कितनी भाई, 9% था और 252 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे, 252, तो भाई रन से ही रिलेटेड होगा, वैसी चीज़ है। एंड रिमेन नॉट आउट फॉर 5 इनिंग्स। 5 इनिंग में तो वो आउट ही नहीं रहा। फाइंड एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। अच्छा बता, आप बोल रहे हैं आपसे कि आप एवरेज रन बता दो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने कितने स्कोर करे हैं। एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला तो खैर पता होगा, जितने भी रन स्कोर करे हैं उसे डिवाइड करते हैं कितनी इनिंग्स में वो प्लेयर आउट हुआ है। जितने भी रन स्कोर हुए हैं उसे किससे डिवाइड करते हैं, जितनी भी इनिंग्स में वो प्लेयर आउट हुआ है। देखो टोटल कितनी खेली थी उसने, 14 इनिंग खेली, 5 में वो आउट हुआ ही नहीं। आउट हुआ कितनी में, 9 में, है ना, बिल्कुल 9 में। तो यहाँ सब डिवाइड कर दो, 18 और ठीक है आ गया 28 आ गया आपका एवरेज स्कोर। तो 28 हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था, बहुत इजी था, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट न्यूजीलैंड T20। भाई T20 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, T20 कहाँ है, ये है T20 न्यूजीलैंड में 200 रन बस। हाँ जी 200 रन, ठीक है।
आंखों पे विश्वास करो। अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ओडीआई। पाकिस्तान में ओडीआई, पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान इधर है, ओडीआई इधर है। 294 रन, 294 रन कह रहे हैं, 200 रन 294 रन के कितना परसेंट है, कितना परसेंट मतलब क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, राइट। अब आप कहोगे कि भाई इसे आप ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो, देखो अपनी अपनी अप्रोच है, राइट। तो क्या आप इसे ऐसे ही सॉल्व करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है। अब मैं कह रही हूँ 294 300 के बहुत ज़्यादा पास है, तो मैं इसे 294 की जगह मैं इसे ले लूँ 300, है ना। आंसर चेंज होगा लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इसे कट करूँ 0 से 0, 3 से कटा है 0.667 आता है, कट करके आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 66.7 परसेंटेज बन गया। आप इसके ऑप्शंस चेक करोगे तो 66 और 68 है और ये आ रहा है इनके बीच का। अब ज़रा एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 294 को लिया था मैंने, 300 डिनोमिनेटर को मैंने बड़ा कर दिया। जब भी आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हो एक्चुअल आंसर थोड़ा छोटा हो जाता है। जब भी आप डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा करते हो एक्चुअल आंसर थोड़ा छोटा हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में आ रहा है हमारे पास 66.7, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर चेंज करा है। जो रियल आंसर आता वो इससे बड़ा होता, थोड़ा सा बड़ा होता, क्योंकि हमने सिर्फ 6 नंबर घटाए हैं और यहाँ पे 200 300 बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बात हो रही है। 200 300 के सामने 6 तो छोटा नंबर है, ठीक है। ये मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ, अगली बार आपको खुद अप्लाई करना है, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो। 66.7% से ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो, 66 नहीं भाई, 66 से तो बड़ा आंसर आने वाला है, 62 छोटा है, ठीक है। क्या बचा 68, 68 जस्ट थोड़ा बड़ा और 74 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 68 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट करते हैं जी, आगे आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड इन ओडीआई एंड T20 इज द सेकंड लोएस्ट। कह रहे हैं ओडीआई और T20 में जो कि रन आपने बनाए हैं, मतलब उस बैट्समैन ने बनाए हैं, अगर उन दोनों रन को माइनस कर दिया जाए, मतलब 392 माइनस 360, तो वो जो फाइनल डिफरेंस होगा वो सबसे कम से सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड लोएस्ट कौन सा है। फाइन, तो देखो भाई आपको ऑप्शंस गिवन है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे कहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान। तो अगर आपको ये अदर्स नहीं गिवन होता, अब इन्होंने अदर्स भी ऑप्शन में दे दिया, मतलब हो सकता है इनके अलावा भी कोई और आंसर हो, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर आपके पास ये अदर्स नहीं गिवन होता तो जो यहाँ पे ऑप्शन में 5 कंट्रीज थी हम उसी का सिर्फ सॉल्यूशंस देखते, ठीक है, उसी का कैलकुलेशन करते। लेकिन अब इन्होंने अदर्स दे दिए तो ये हमारे साथ खेल गए हैं, इसलिए हमें सारी का करना है, सारी जितनी भी है यहाँ पे कंट्री सबका डिफरेंस निकालना और फिर चेक करना है। फाइन, समझ गए ना आप बात, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर करके देखते रहो, मुझे बताते रहो। 118 आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं कुछ गलती करी तो मुझे कमेंट्स में बताओ। यहाँ पे 136 से कैलकुलेशन में किसी की भी मिस्टेक हो सकती है। 20 यहाँ पे सिर्फ 2 रन है भाई, श्रीलंका को लग रहा है सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे आ गया है 108 और 128। फाइन, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 260, और पाकिस्तान का कितना आ जाएगा भाई, 190। यहाँ से माइनस कर लोगे तो 104, राइट, हाँ जी 104, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका। अब बताओ आपको बताना है सेकंड लोएस्ट। भाई सबसे कम तो मुझे 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका है 20 पे और वेस्ट इंडीज 3 पे, तो भाई सेकंड नंबर पे कितना हो गया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है, हाँ जी बिल्कुल है ऑप्शन में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया था, नेक्स्ट करो। हाँ जी, तो जरा देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन T20। बैट्समैन ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 कब खेला था भाई, वेस्ट इंडीज T20 आए थे 360 रन, ठीक है। इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट, फिर से वही परसेंट वाला क्वेश्चन आ गया, पहले भी आया था नहीं। इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई भाई 490 है, कितना परसेंट है, तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मैंने आपको लास्ट में बोला था अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, 490 को ले लूँ 500, ठीक है। अब 500 से मैं 0 से तो 0 कट गए, 5 से काटो, 5 7 से 35 और 0.2, राइट, 72, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा ना, ठीक है। 72 आ गया। अब भाई मैंने क्या बोला था आपको कि 72 जो आपका आंसर आया है ना, ये क्योंकि हमने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है तो ये नंबर छोटा हो गया है, डिनोमिनेटर बढ़ाने की वजह से ये नंबर छोटा हो गया, तो इसके जस्ट थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि देखो 490 का 10,
490 में 10 बहुत ही छोटा नंबर है। 490, 360, 100 यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नंबर है, 10 बहुत छोटा पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 से 2% का इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे 10 नंबर बढ़ाए हैं तो यहाँ पे कितना चेंज होना चाहिए, 72 से 73 या 74 अप्रॉक्सीमेशन में हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो क्या ऑप्शन में गिवन है, 73, हाँ जी गिवन है, ठीक है, 73 गिवन है, 74 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन में अदर्स गिवन है, हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बोला, क्या आप इसमें अदर्स टिक करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, 73 आपका आ जाना चाहिए। अब आप, मैं कह रही हूँ आपको चेक करना है, कैसे करोगे? देखो, अगर आपको इतना सारा झंझट नहीं चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि यार ये लेंथी हो जाएगा मेरे लिए, तो आप क्या करो भाई, 49 का टेबल लिखो, उसे डिवाइड कर दो, सिंपल चीज़ है, सॉर्टेड है मामला, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो करने में इंटरेस्ट नहीं है तब आप ये चीज़ करो। मैं बोल रही हूँ 73 हमारा आंसर आ रहा है, राइट। एक बात बताओ, 490 नंबर है, ये 100% है। 490 क्या है? 100% आपने परसेंटेज का रखा है, तो 1% कितना हुआ? 490 का 1% कितना हुआ? 4.9 हो जाएगा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ 4.9 मतलब ये 1% है, 490 का 360 कितना परसेंट आ रहा है? मेरे हिसाब से 73% है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 360 या इसके बहुत ज़्यादा करीब करीब नंबर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या मैं कर सकती हूँ ये चीज़? चलो एक काम करके देखते हैं, 4.9 को 73 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पास नंबर आया तो यही आंसर है, वरना नहीं है, ठीक है। 9 3 से 27, 14, 63, 28, 34, 7, 7, 5, 357.7 आपका आंसर है। 360 आप देख सकते हो, सिर्फ 2.5 नंबर कम आया, मतलब बहुत ज़्यादा पास है। यहाँ पे हमारा 1% भी कितना है? 4.9 है। तो अगर मैं इसमें 1% और जोड़ दूँ, 74 कर दूँ, तो भाई ये नहीं रहेगा, ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप अगर आप 4.9 और प्लस कर दोगे तो फिर ये 360 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 73। हमने चेक भी कर लिया है। फाइन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो आ गया है आपके पास लास्ट क्वेश्चन। इफ द बैट्समैन हैड स्कोर 280 रन, जरा ध्यान से सुनो क्या बोला है। अगर बैट्समैन ने स्कोर करे हैं 280 रन पाकिस्तान में T20 में, पाकिस्तान का T20 किधर है भाई? पाकिस्तान का T20 190 रन स्कोर करे थे। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 280 रन, हमारा था 190। क्या है? ध्यान से सुनो। इफ अगर बैट्समैन ने 280 रन स्कोर करे होते पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में, व्हाट वुड हैव बीन, क्या होती? पूछ रहे हैं पॉसिबिलिटी। व्हाट वुड हैव बीन इट्स परसेंटेज इन T20 में उसकी कितनी परसेंटेज रन माने जाते अगर रन स्कोर सेम रहता, मतलब टोटल रन स्कोर सेम रहता। टोटल रन स्कोर कितना था? 2000 था, ठीक है। कह रहे हैं 190 की जगह अगर 280 उसने स्कोर करे होते, ठीक है, तो ये टोटल परसेंटेज का कितना परसेंट होता? भाई टोटल कितने हैं रन? 2000। परसेंटेज आप निकाल सकते हो क्या? बहुत मुश्किल चीज़ है। नहीं भाई, मुझे तो मुश्किल नहीं दिख रही है। कितना आ गया? 14% आ गया। क्या ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना चाह रहे हैं? देखो, सिर्फ आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाना चाह रहा है, कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओ, कहीं पे आप थोड़ी गड़बड़ कर दो, बस वो है, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, और टेबल को आप जितनी जल्दी बनाओगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टेबल में लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये हमारा काफ़ी रिपीटेड पैटर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे PYQ में से एक था, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और आपको होमवर्क करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।